वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू विलाशास वर्ल्ड। आज मैं जा रही हूँ राष्ट्रपति भवन, दिल्ली राष्ट्रपति भवन। तो चलो फिर आपको दिखाती हूँ कैसा है ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था कैब और मैं अकेले नहीं जा रही थी, मेरे साथ जा रही थी मेरी 3 फ्रेंड। तो यहाँ पे है मेरी सारी फ्रेंड और हम सारे बैठकर निकल गए अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के लिए। तो हाँ, ये एक अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको इस अमृत उद्यान के बारे में पता होगा। ये राष्ट्रीय भवन का ही पार्ट है जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन हो जाती है। ये मंथ में ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए ओपन होती है। ये ओपन होती है फरवरी से मार्च तक। तो बस हम उसी को देखने जा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 बजे दिन के निकल गए थे और रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिल रही थी देखो। और जब हम एयरपोर्ट रोड से जा रहे थे तो इतनी सारी फ़्लाइटें आ रही थी देखो, 1 बाय 1 करके, मतलब हर 5 मिनट्स पे एक फ़्लाइट जा रही थी। और कोई तो इतनी नज़दीक से बिल्कुल लैंड, क्योंकि ये एयरपोर्ट है तो यहाँ पे लैंडिंग होती है, तो बिल्कुल ही नज़दीक से जा रही थी। तो वो सब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा। और हम गुड़गांव रहते हैं और हमें जाना था दिल्ली, तो हमें वहाँ जाने में 1 घंटे से ऊपर ही लगा था। बट फाइनली हम पहुँच गए। और यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी चेक होती है। तो आप जब भी जाओ, आप सबसे पहले ये इसकी जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, विदाउट ऑनलाइन बुकिंग आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है, उसके बाद आपको लेना होता है आधार कार्ड। ये इसकी एंट्री फ़ीस 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ से, बट ये ऑनलाइन बुकिंग ही होती है, वहाँ जाके बुकिंग आप नहीं करा सकते। फिर वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है और चेक के बाद आप कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं लेकर जा सकते। और जो बेसिक जैसे एयरपोर्ट पे जो रूल्स होते हैं यहाँ पे भी वही रूल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं लेकर जा सकते। उसके बाद फिर आपको ईज़िली एंट्री मिल जाती है अगर आप टिकट अवेलेबल हो तो देखो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और ये मेरी 3 फ्रेंड्स हैं जिसके साथ मैं आई थी। और फिर हमने शुरू करा अपना अमृत उद्यान दर्शन। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ गोइंग, क्योंकि ये इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लावर्स थे जो कि मतलब मोस्टली नहीं दिखते हैं आपको इस सीज़न में। और सारे इतने अच्छे से वेल मेंटेन, मतलब ऐसा लग रहा था कि यस, आप सचमुच कोई वीवीआईपी जगह पे हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम्स तो हमें पुलिस ने टोका हुआ कि आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। पिक्चर्स क्लिक नहीं करने दे रहे थे। मैंने फिर ये वीडियो में जितना बना पा रही थी मैं बनाती थी। बट सब कुछ होने के बावजूद भी इट इज़ वर्थ गोइंग। ये बहुत सुंदर था। ये मतलब इतना मेंटेन था और आपको जाकर लगेगा कि यस, सही है। मतलब एक बार तो यहाँ पे विज़िट करना बनता है। ये फाउंटेन इस तरीके से आ रहा था, इतना खूबसूरत दिख रहा था। तो वाटर इज़ वाइट, ऐसा लग रहा था जैसे दूध बाहर आ रहा है, मतलब इतना खूबसूरत था ये। तो ये विज़िट बिल्कुल ही वर्थ था। और आपको ऐसा लगता है कि ये एंड है? नो, दिस इज़ नॉट द एंड। इसके बाद तो एक ऐसा ही हमें कुछ दिख गया कि ये मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ, तो आपको जाकर बस देखना होगा। और लिटरली इसको थोड़ा सा एफर्ट अगर आप लगा के चले जाते हो विद इन द टाइम लिमिट, जो कि शायद 31 मार्च के पहले ये बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लो। 50 रुपीज़ चार्जेस, और मुझे लगता है वुमेन के लिए तो शायद फ्री ही है। तो छोटा सा चार्ज दे के आप एक बार ज़रूर विज़िट करना। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, इट इज़ वर्थ गोइंग। तो यहाँ थी मेरी फ्रेंड, मैं इसकी रैंडम पिक्चर्स क्लिक कर रही थी क्योंकि मुझे ये जो फाउंटेन था बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं बस इसकी ऐसी रैंडम पिक्चर क्लिक कर रही थी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको एक से एक चीज़ें नज़र आएंगी। कहीं आप इस फाउंटेन की खूबसूरती से भी बाहर ही नहीं आओगे। उसके बाद आपको ये फ़िश वाली फाउंटेन दिख जाएगी, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल। वन द वाइब इज़ वेरी, मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही थी। तो बस मैं वही सब कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि जितना मैं कैप्चर कर सकूं मैं वो कर रही थी। देखो यहाँ पे फाउंटेन, फिर मतलब ये पूरा पार्ट ही केवल फाउंटेन वाला था जो काफ़ी खूबसूरत था। और सिक्योरिटी तो बहुत ही, अभी अब जहाँ देखोगे केवल पुलिस ही पुलिस मिलेगी आपको। तो यहाँ पे बस जहाँ पे ज़्यादा औरतें होती हैं वहाँ तो पिक्चर क्लिक करना और रील्स बनना तो हमारा बंद ही नहीं हो रहा था। तो हमने भी बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक की, रील्स बनाए, क्योंकि हर लोकेशन इज़ ब्यूटीफुल। हमें समझ नहीं रहा था कि हम किस लोकेशन की पिक्चर लें, किस लोकेशन की पिक्चर ना लें, कहाँ पे
जाएं कहाँ ना जाएं, तो हम तो ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे थे इसकी खूबसूरती को देख के। मतलब ये वीडियो तो इसको जस्टिस ही नहीं कर रहा है। आप एक बार जाओगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत है। फिर हम बढ़ के गए और अभी तो रियल पार्ट आना बाकी है। तो उसके बाद ये गेट आपको मिलेगी, उसके अंदर आप उस गेट पे एंट्री करोगे। ऑब्वियसली सिक्योरिटी हर जगह है, तो हर जगह आपको गार्ड्स, पुलिस, मिलिट्री हर तरफ दिखेंगे और हर तरफ वो आपको बोलते रहेंगे कि आपको इस पार्ट में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनीथिंग। तो वो आपको ऐसे सजेशंस देते रहेंगे हर जगह पे। और एक बार तो हमें डर भी लगे थे कि हमें तो एक डांट भी पड़ गई थी कि आप यहाँ से हटो। एक पुलिस वाले ने हमें 2-3 बार ये बोला कि मैम आप पे पिक्चर्स नहीं क्लिक करो, यहाँ पे नहीं बैठो। और हम तो बस, आप तो जैसा जानते हो कि जहाँ 3-4 लेडीज़ मिल जाए तो वो तो बस आजकल के ज़माने में रील्स और पिक्चर्स में लगी रहती हैं। तो हम उनकी सुन नहीं रहे थे, तो उसने लिटरली आके हमें धमकाया कि भाई आप हट जाओ, अब हो गया आपका। तो इसलिए थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़ी होती है। तो दिस इज़ द फाइनल थिंग। अब जब यहाँ पर आओगे ना, फिर आपको यहाँ से ये जो राष्ट्रपति भवन है वो दिखेगा। तो जब वो आपने गार्डन में एंट्री कर ली, फिर एक गेट मिलेगा, उसके अंदर जाओगे और उसके बाद यहाँ पे यहाँ का नज़ारा देखो। यहाँ का नज़ारा तो और भी खूबसूरत। हम तो उधर ही खुश हो रहे थे कि इतना खूबसूरत है, खूबसूरत है। और जब हमने यहाँ आकर देखा तो ओ माय गॉड, ये तो इतना क्लीन, और सामने से राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। ऑब्वियसली यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, वहाँ पे भी बहुत सारी सिक्योरिटी थी, बट हाँ दिख रहा था। आप उसको क्लियरली देख सकते हो उसके वहाँ पे। अब वहाँ पे फिर अगेन पिक्चर स्पॉट था, जो सारे लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे। और अच्छी इट इज़, देखो हर जगह पुलिस बैठी हुई है। और ये फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि ये बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए ही ओपन होता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, और वीकेंड में तो और ज़्यादा भीड़ होती होगी, बट फ्राइडे में हर जगह लोग दिख रहे थे। और यहाँ पे फूल तो पूछो ही मत, कुछ जो कौन कौन से ऐसे फूल थे जो इस गार्डन में नहीं थे, और सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत थे। ये मेरी फ्रेंड्स ये हेलो कर रही थी, मैंने बोला जरा हेलो करके दिखाओ। तो बस, बट अभी द बेस्ट पार्ट इज़ स्टिल कमिंग। लाइक अगर आपको ये लगता है कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो नहीं, हम लोग अभी, और जब ये हमने देखा तो वियर कि ये क्या है, इतना खूबसूरत दिख रहा था पिक्चर में। मुझे नहीं पता कितना जस्टिस हो पा रहा है, कि आपको कितना समझ आ रहा है या कितना आपको खूबसूरत लग रहा है। बट यहाँ पे जो ये ऐसे गेट बनी हुई थी ऐसे एक लाइन से जो था, ये इतना अच्छा इफेक्ट दे रहा था और इतना खूबसूरत था, इतना ही खूबसूरत था कि बस पूछो ही नहीं। फिर हमारी इससे पिक्चर सेशन शुरू हो गई थी। मेरी फ्रेंड करी पिक्चर क्लिक करवा रही थी, इनफैक्ट मैं ही कर रही थी पिक्चर क्लिक। तो मैंने सबके पिक्चर क्लिक की, मैंने वीडियोस बनाए, सबकी पिक्चर क्लिक की, मेरी भी मैंने की। बट ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने ज़्यादा करी। ये देखो, ये है फ्लावर्स। तो वहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स है कि आई कांट टेल। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे कि मैं क्या बोलूँ। अभी मैंने जो वाइट रोज़ दिखाए, वाइट रोज़ और वो रेड रोज़, वाइट रोज़, उसको देखकर तो बस आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। और देखो अभी ये गेट की लुक प्रॉपर आ रही है, बट इसके बाद भी एक कुछ और भी है जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो अभी आपको वीडियो में दिखेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। दिस इज़ द सरप्राइज़। ये जस्ट अब जब एग्ज़िट गेट होने से पहले ये एक गार्डन है, और लिटरली ये इतना खूबसूरत गार्डन है कि मतलब हम लोग तो शॉक हो गए कि ये कितना ऐसे इतना प्यारा और इतना मेंटेन, मतलब कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये राष्ट्रपति भवन के अंदर है, तो यू कैन इमेजिन कि इसको हर चीज़ बेस्ट मिल रही होगी। दिस इज़ द मोस्ट वीवीआईपी प्लेस इन इंडिया एक्चुअली। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस थी वो अलग लेवल पे थी, बट इसकी खूबसूरती भी बहुत अलग लेवल पे थी। इनफैक्ट मुझे यहाँ आकर ऐसा फील हो रहा था कि मूवीज़ में इस तरह के ही गार्डन होते हैं, और हमें लगता है कितना खूबसूरत, कौन सा प्लेस है जो इतना खूबसूरत है, कोई आउटडोर लोकेशन है या कुछ है। तो मुझे बस यही वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी मूवी के सेट पे पहुँच गई हूँ जो इतना खूबसूरत से ऐसे बना हुआ है। और मेरे दिमाग में तो बस मूवी के वो भी 80s वाले फेज़ के जो सॉन्ग्स होते थे
वो सारे गाने चलने लग गए, स्पेशली वो सिलसिला का गाना मुझे याद आने लग गया कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो ऐसे ऐसे गाने मेरे दिमाग में देख के आने लग गए थे। इतना खूबसूरत गार्डन था। तो उसके बाद फिर हम फाइनली यहाँ से निकलने लग गए, और जब हम एग्ज़िट गेट की तरफ गए तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे बच्चे अब आ रहे थे, क्योंकि हम लोग तो जल्दी पहुँच गए थे, मतलब अप्रॉक्स 12 बज गए थे, और अभी निकलने में 2 बजे के अराउंड हम निकल रहे थे। तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ रहे थे या जा रहे थे पता नहीं, बट बच्चे स्कूल के बहुत सारे आए हुए थे। उसके बाद हम चले गए सीपी में हमने करी थोड़ी शॉपिंग। फिर हमें भूख भी लग गई थी, वहाँ पे हमने फिर एक थोड़ा लंच भी किया, और फिर हमने पी वहाँ की अच्छी अच्छी सिकंजी। या मेरी फ्रेंड फ़ोन पे बात कर रही थी छोटी मोटी, क्योंकि सीपी भी हम बहुत दिन के बाद गए थे, तो हमने जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने भी बनाने के लिए। तो बस उसके बाद लेट हो रहा था, ऑलमोस्ट 5 बज गए थे। तो फाइनली हमने करी कैब और हम निकल गए अपनी घर की तरफ। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ यहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।